ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने नल कॉलसैक ऑपरेटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नल कॉलसैक ऑपरेटर, जो क्या करता है, जो हमारे नॉर्मल वैल्यू टाइप के जो वेरिएबल होते हैं, वैल्यू टाइप के वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू टाइप के वेरिएबल के अंदर हमें नल वैल्यू स्टोर करने में मदद, नल वैल्यू स्टोर करने के काबिल बनाता है। हमें क्या करता है? नल वैल्यू स्टोर करने के काबिल बनाता है नल कॉल सैक ऑपरेटर। वैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास, अब सबसे पहले लेट्स एग्जांपल, सबसे पहले एक सिनेरियो को समझो। सबसे पहले क्या समझो? एक सिनेरियो को समझो कि मैं करना क्या चाहता हूं। मैंने लेट सपोज एक फॉर्म बनाया है, मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया है, जिस फॉर्म में मैं लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपने पीएचडी की हुई है। लेट से मास्टर, मेजर या पीएचडी, या कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो। लेट से मैं पीएचडी सिलेक्ट कर रहा हूं कि क्या आपने पीएचडी की है। अब लोगों के पास तीन ऑप्शन है जवाब देने के। पहला, वो कह सकते हैं हाँ। दूसरा, वो कह सकते हैं नहीं। तीसरा, वो कोई रिप्लाई नहीं दे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है? ओके, तो अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया बूल टाइप का, यहां पे मैं वैल्यू रख लेता हूं कि लेट सपोज इज पीएचडी, वेरिएबल का नाम, और इनिशियली मैं इसमें क्या रख रहा हूं? नल। अब जब मैं इसमें नल रख रहा हूं तो इनिशियली यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यू टाइप के अंदर नल रखना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं रख सकता हूं। तो पर फिर भी मुझे नल वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? कम ऑन रिप्लाई। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे किधर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क? आगे। में सर भूल बोल के आगे, बिल्कुल सही। अब जैसे ही मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया तो अब मेरी ये एरर रिमूव हो गई, और अब ये मैंने कौन से टाइप का डेटा टाइप बना दिया? मैंने ये नलेबल डेटा टाइप बना दिया। ओके, मैंने ये क्या बना दिया? नलेबल डेटा टाइप। अब यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, मैं चेक करता हूँ इफ, अब यहाँ पे अगर मुझे सर चेक आपने दो क्वेश्चन सही दिया भाई, ये रहा क्वेश्चन मार्क, ये रहा। मैं सिंपल से चेक कर सकता हूँ कि इफ अगर हमारे पास इस पीएचडी डबल इक्वल टू ट्रू के है, अगर पीएचडी ट्रू के बराबर है, तो मैं क्या कह देता हूं? मैं सिंपली लिख देता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन यू हैव पीएचडी। ओके, यू हैव पीएचडी। और इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं? एल्स इफ अगर हमारे पास, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, लेट्स अ सेकेंड, अगर हमारे पास इस पीएचडी डबल इक्वल्स टू किसके है? फॉल्स के बराबर है, तो हमारे पास क्या है? इसके पास पीएचडी नहीं है, यू डू नॉट हैव पीएचडी। मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं नीचे, यू डू नॉट हैव, यू डोंट हैव पीएचडी। ओके, यहां पे सिर्फ नोट कर देते हैं, यू डोंट हैव पीएचडी। अब अगर मेरे पास नॉर्मल, हमें पता है हमें पता है हमें पता है नॉर्मल। अब सबसे पहले तो इस एग्जांपल को फिलहाल के लिए एक सेकंड के लिए छोड़ दो, एक सेकंड के लिए छोड़ो। हमें पता है कि नॉर्मल बूलियन टाइप का जो वेरिएबल होता है, हमें पता है कि नॉर्मल बूलियन टाइप का जो वेरिएबल होता है, सेकंड, बूलियन टाइप का वेरिएबल होता है, वो सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर कर सकता है। कौन कौन सी दो वैल्यूज स्टोर कर सकता है? या तो ट्रू या तो ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। इन दोनों के अलावा वो कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर ये मेरे पास नलेबल ना होता, लेट से मैं इसको नलेबल नहीं बनाता, लेट से मैं इसको नलेबल नहीं बनाता, और यहाँ पे मैं इसको सिंपल बूल रखता हूं, और यहाँ पे अब आवाज सही है मेरी अब्बास? ओके, लेट से मैं इसको सिंपल ट्रू रखता हूं। तो इस सिनेरियो में तो सिर्फ मेरे पास मेरी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? ये यहां पर काम कर रहा है, पर मेरी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? मेरी ये तीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। नॉट रिप्लाइड वाली तो रिक्वायरमेंट पूरी हो ही नहीं रही। क्या इस सिनेरियो में सिर्फ इस तरह से यूज करने से मेरी नॉट रिक्वायर्ड वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? नहीं नहीं होगी पूरी, क्योंकि यहाँ तो वो ट्रू होगा, अगर तो ट्रू होगा तो वो कह देगा कि आपके पास पीएचडी है, अगर तो वो फॉल्स होगा तो वो कह देगा आपके पास पीएचडी है ही नहीं। मेरा थर्ड तो आया ही नहीं, थर्ड तो नॉट रिप्लाइड वाला तो ऑप्शन आया ही नहीं।
तो इसीलिए मुझे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चाहिए। मैं चाहता हूं अगर ट्रू हो तो बोल दे कि आपके पास पीएचडी है, अगर फॉल्स हो तो बोल दे कि आपके पास पीएचडी नहीं है। और अगर दोनों ही ना हो, मतलब क्या हो, अगर ना तो ट्रू हो ना तो फॉल्स हो, नल हो, तो मैं बोल दूं कि आपने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दोबारा से नल असाइन करता हूं और यहाँ पे इसको नल कॉल सैक ऑपरेटर लगा देता हूं। तो अब अगर हमारे पास ट्रू होगा, लेट्स से अगर हमारे पास ट्रू होगा तो ये चल जाएगा, फॉल्स होगा तो ये चल जाएगा। अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो मतलब फॉल्स है, अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो मतलब क्या आया, नल है। और यहां पे मैं सिंपली ये लाइन पेस्ट कर देता हूं, नॉट रिप्लाइड, रिप्लाई नहीं किया। अब सिनेरियो समझ में आ गया। अब मैं अगर इसको रन करता हूं कंट्रोल F5 से, तो इस वक्त सर ये हमारे आपने व्यू बोल में क्या चेंजेस किए? बूल में मैंने वही दोबारा से वही कोड कर दिया जो मैंने पहले किया था। देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिया और यहाँ पे नल असाइन कर दिया। जी सर। अब देखो इस वक्त हमारे पास क्या रिप्लाई आएगा, नॉट रिप्लाइड, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, हमने नल असाइन किया था। जैसे ही मैं यहां पर ट्रू असाइन करता हूं तब क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, कम ऑन रिप्लाई, यू हैव पीएचडी। यू हैव पीएचडी आएगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फॉल्स असाइन कर देता हूँ, लेट से मैं यहाँ यू पे डोंट फॉल्स हैव असाइन कर पीएचडी। देता हूँ तो आ जाएगा यू डू नॉट हैव पीएचडी। और तीसरा क्या ऑप्शन आ सकता है, अब मैं तीसरा यहाँ पर नल भी असाइन कर सकता हूं तो आ जाएगा नॉट रिप्लाइड। तो अब देखो वेरिएबल मेरे पास सेम बूल ही है, वेरिएबल मेरे पास क्या है, सेम बूलियन वेरिएबल है, पर मैं उस बूलियन वेरिएबल से 3 कंडीशंस चेक कर रहा हूं। यस वाली कंडीशन किसकी बेस पे चेक कर रहा हूं, यस वाली कंडीशन ट्रू की बेस पे चेक कर रहा हूं। और फॉल्स नो वाली कंडीशन किसकी बेस पे चेक कर रहा हूं, फॉल्स की बेस पे। और नॉट रिप्लाइड वाली कंडीशन किसकी बेस पे चेक कर रहा हूं, नल की बेस पे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहां तक क्लियर जी है। सर। अब अब्बास ताहा सबको क्लियर है यहां तक, जी सर। ओके। तो अब आते हैं, मुझे क्लियर नहीं है। ओके एक सेकेंड, क्या इशू है,